और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये पोएम हमें ये बता रही है कि छोटी छोटी चीजों से भी फर्क पड़ता है। कई बार छोटी चीजें हमारा पूरा का पूरा दिन बदल देती है, पूरी की पूरी लाइफ बदल देती है, जैसा कि हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ हुआ। ये हमें ये भी सिखाती है कि कई बार निगेटिव चीज भी जो होती है ना, वो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाती है। ये पोएम से हमें एक चीज और सीखना है कि किसी भी चीज पर अंधविश्वास मत करो। हमने कई सारे लोगों से सुना है, अपनी मम्मी से सुना है, अपने घर की दादी से सुना है, और उस चीज को सुन सुन के अपने मन में अंधविश्वास पाल लिया। जैसा कि हमारी मम्मी लोग कहती है कि बैठे बैठे पैर नहीं हिलाना चाहिए, ये अशुभ होता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि बैठे बैठे पैर हिलाने से डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटना होने वाली है। अरे भाई, मेरे नानी के घर में ही बिल्ली है, दिन भर रास्ता काटती रहती है, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। हाथों में खुजली होना, इसका मतलब पैसा आने वाला है। अभी भी हो रही है भाई, कहाँ पैसा आ रहा है, बहुत तंगी चल रही है। एक तरफ काला कौवा को मनहूस बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ काला कौवा से हमें ये सीखने के लिए बोलते हैं कि देखो घर में कैसे कंकर डाल डाल कर पानी को ऊपर लाके पिया जाता है, स्मार्ट वर्क करो। और कुछ लोग तो अजीब प्राणी है भाई, बोलते हैं जो पैसा वाला होता है वही टकला होता है। अरे भाई, पानी ही खराब है, सब टकले होते जा रहे हैं, सबके बाल उड़ रहे हैं। कहाँ से ऐसा ज्ञान लाते हो बे? देखो भैया, ऐसा है कि गर्लफ्रेंड हो या हमारी मम्मी या दादी द्वारा बताए गए घर के घरेलू नुस्खे, उन पे भरोसा करो, लेकिन अंधा भरोसा मत करो, वरना पछताओगे बेटा एक दिन। खैर चलो, हम ये देखते हैं कि हमारे पोएट के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये बात हमें बताई। विंटर का मौसम था और हमारे पोएट जो है ना, वो बहुत ज्यादा उदास थे, निराश थे, और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे। उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक काला कौवा बैठा हुआ था। उस काले कौवे ने स्नो के छोटे छोटे डस्ट जो है ना, वो हमारे पोएट के ऊपर गिरा दिया। इससे हुआ ये कि हमारे पोएट जो है ना, वो किसी चीज के बारे में गंभीर रूप से सोचते हुए जा रहे थे। जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा तो उनका ध्यान टूट गया और उनका पूरा का पूरा मूड ही बदल गया, और आने वाला दिन जो है ना, वो पूरा का पूरा बर्बाद होने से बच गया। हो सकता है उनकी किसी से लड़ाई हो गई होगी, या फैमिली प्रॉब्लम होगा, या मनी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी उनके साथ बुरा हुआ होगा। वो उसी चीज के बारे में सोचते सोचते जा रहे थे। हेमलॉक ट्री के ऊपर से काला कौवा डस्ट ऑफ स्नो गिराता है उनके ऊपर, उससे उनका ध्यान भंग हो जाता है। जिस चीज के बारे में वो सोच रहे थे उस चीज से वो बाहर निकलते हैं, और फिर जैसे ही वो नेचर को देखते हैं तो उनका मूड चेंज हो जाता है, और जो दिन उनका पूरा का पूरा बर्बाद होने वाला था वो बच जाता है। देखो, हेमलॉक ट्री जो है ना, वो एक जहरीला पेड़ है, और काला कौवा को एक निगेटिव वे में लिया जाता है। तो ये दोनों ही निगेटिव चीज मिलकर पोएट के जीवन में पॉजिटिविटी ले आए, उनका पूरा का पूरा दिन बर्बाद होने से बचा लिया। अब अगर ये दोनों मनहूस चीज है तो पोएट का दिन तो और ही ज्यादा मनहूस हो जाना चाहिए था, लेकिन इनका तो पूरा का पूरा दिन ही चेंज हो गया। तो इसलिए हमारे पोएट कह रहे हैं कि कुछ निगेटिव चीज भी हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेके चली आती है, और कई बार छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो हमारा पूरा का पूरा दिन बदल देती है। ये पोएम यहीं पे खत्म हो चुकी है, और इसका एमसीक्यू टेस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाओ और जाकर इसे जरूर अटेम्प्ट करना। चलो तो अब हम लोग इसका पोएट्रिक डिवाइस देख लेते हैं, जिससे ये पोएम तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे पोएट्रिक डिवाइस है, तो तुम 2-3 याद रख लो। सबसे पहला है एलिट्रेशन, जब पोएम के एक ही लाइन में 2 वर्ड लगातार रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेव्ड सम। दूसरा है कॉन्सोनेंस, जब कॉन्सोनेंट वर्ड्स बार बार रिपीट होती हैं तब हम लोग उसको कॉन्सोनेंस पोएट्रिक डिवाइस कहते हैं। जैसे कि लास्ट लाइन में देखो, डी जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, हैड में डी है, र्यूड में डी है, डे में डी है, तो ड ड ड बार बार रिपीट हो रही है। वैसे ही तीसरा एसोनेंस हो सकता है, जब वोबल बार बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग एसोनेंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सुक डाउन ऑन मी, इसमें ओ जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। चौथा है सिंबलाइजेशन, जिसके एग्जांपल है हेमलॉक ट्री, क्रो, डस्ट ऑफ स्नो। इन सब वर्ड्स को किसी न किसी चीज से सिंबलाइज किया जा रहा है। बाकी इस पोएम का जो रिदम है वो है ABAB CD. तो बस खत्म करते हैं इस पोएम को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा एग्जांपल है अंधविश्वास को लेकर तो वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मार लो, थोड़ा सा तो प्यार जता दो भाई। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको इंस्टाग्राम पे।